साथियों नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव। ये दौलतपुरा थाना के बाहर मैं अभी आया था, एफआईआर की कॉपी लेकर आया था और मुकदमा दर्ज जो हुआ था उस संबंध में मैं आया था। अभी मेरे पीछे थाना है, दौलतपुरा थाने के बाहर से यह है, लाइव है सीधा। और मैं यहाँ पहुँचा था, जो मुकदमा दर्ज किया गया था, जो एफआईआर नंबर है, जो ये मुकदमा जो दर्ज हुआ था उस संबंध में मैं पूछा था। 11 नंबर एफआईआर है 2022 वर्ष में। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं थाने के बाहर से हूँ, सीधा अभी अधिकारियों से मिला हूँ, लेकिन न गिरफ्तार कर रहे हैं न बयान ले रहे हैं। क्योंकि साथियों उनकी जो रणनीति है कि जो विधानसभा घेराव होगा उससे पहले मुझे उठाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा 30 सितंबर को जो आंदोलन था, पहले के मुकदमे में सुबह ही पुलिस प्रशासन चला गया और वहाँ मुझे गिरफ्तार कर लिया। तो वही रणनीति अब अपनाई जा रही है कि ये मुकदमे को पेंडिंग रखा जाएगा और जब विधानसभा घेराव का ऐलान होगा तो उससे पहले उठाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन उनकी रणनीति को समझते हुए मैं आज थाने पूछा हूँ, थाने के अधिकारियों से जो यहाँ मौजूद थे उनसे मुलाकात की है और इस पर कोई रेस्पॉन्स नहीं। मैंने कहा कि आप मुझे दोषी मानते हो तो गिरफ्तार करिए, क्योंकि आप गिरफ्तार आप कर लोगे तो मुझे जमानत मिल जाएगी, जिससे फरवरी के आंदोलन में विधानसभा घेराव में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन साथियों आप रणनीति समझ सकते हो, मेरे पीछे ये थाना है, आप रणनीति समझ सकते हो। ये मुकदमा दर्ज करके पेंडिंग इसलिए रखा गया है कि विधानसभा घेराव नहीं हो। इस आंदोलन को रोकने के लिए मुकदमा ज़बरदस्ती दर्ज किया गया है। 40 से 50 लोग बड़ी संख्या नहीं हो, ग्रामीण में 100 लोग चाहिए। जबकि आप अशोक चांदना जी है, गुड्डा जी हैं, उनके ममता भूपेश जी हैं, पूर्व मंत्री हैं, एमएलए भगवान साई जी हैं, उनकी जो प्रोग्राम में आप देखोगे तो 500 हज़ारों की संख्या में वो भीड़ थी। उनके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं, मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज इसलिए किया गया कि विधानसभा घेराव होगा, तो उस समय विधानसभा घेराव को रोकने के लिए ये मुकदमा दर्ज किया गया था। ये एफआईआर की कॉपी लेके पूछा हूँ। पीछे थाना का नज़ारा आप देख लीजिए। अधिकारियों से मैं मिल के आया हूँ, लेकिन कोई भी एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं। मैंने कहा गिरफ्तार कर लीजिए, गिरफ्तारी देने के लिए मैं पहुँचा था, इन्होंने कोई गिरफ्तारी नहीं की, न बयान लिया है। और ये केवल मुकदमे को पेंडिंग रखकर विधानसभा घेराव को विफल करने की एक षड्यंत्र है। लेकिन यह षड्यंत्र कामयाब नहीं होगा। मैं वापस फिर आऊँगा। उन्होंने वापस मुझे 25-26 तारीख को आने के लिए कहा है, लेकिन कोर्ट में भी जाऊँगा और उन नेताओं के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए जो कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं। मैं यहाँ से निकल रहा था, मैं कुछ साथियों से मिला, वो पीड़ित थे, उनकी बात सुनी, बेरोजगारों की बात सुनना कोई गुनाह नहीं है। मुकदमा दर्ज कर दिया, चलो स्वागत है, इन्होंने मुकदमा दर्ज किया, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए। गिरफ्तारी देने में थाना आज पूछा हूँ, दौलतपुरा थाना जो मेरे पीछे है, मैं जाकर अधिकारियों से मिला हूँ और गिरफ्तार नहीं किया गया, क्योंकि ये जानबूझकर मामले को पेंडिंग रखना चाह रहे हैं। लेकिन पुनः मैं इंचार्ज साहब अभी मौजूद नहीं है, इंचार्ज साहब से वापस मैं मिलूंगा और चाहता हूं कि आप गिरफ्तार करिए, जिससे जमानत मेरी अभी जनवरी में हो जाए, जिससे फरवरी विधानसभा घेराव में कोई भी समस्या का सामना हमें नहीं करना पड़े। जिस प्रकार 30 सितंबर को जो हरकत की गई थी कि जो गिरफ्तार कर लिया गया था आंदोलन से पहले ही, ऐसी षड्यंत्र एक बार फिर रचा गया है। लेकिन यह षड्यंत्र कामयाब नहीं होगा और न्यायालय का भी सहारा लूँगा क्योंकि मैं मुकदमे और जेल से डरने वाला नहीं हूँ, न साजिशों से डरने वाला। लेकिन उस समय समस्या का सामना नहीं करना पड़े, क्योंकि अचानक घर से गिरफ्तार करके उस आंदोलन को विफल ना कर दे, इस डर के मारे मैं यहाँ पूछा हूँ कि उस विधानसभा घेराव को कामयाब करना है। और कामयाब तब होगा क्योंकि जब कोई मुकदमा, क्योंकि इसके अलावा कोई मुकदमा पेंडिंग नहीं है, कई में जमानत हो चुका है, कई कोर्ट से समाप्त हो चुके हैं, लेकिन ये मुकदमा है और इस मुकदमे में ये मुझे अभी न तो एफआईआर लगा रहे और न गिरफ्तार कर रहे हैं। लेकिन ये आप लोगों को लाइव के माध्यम से इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये मुकदमा इसलिए दर्ज किया गया बाद में मुझे गिरफ्तार कर सके विधानसभा घेराव के दौरान, क्योंकि ये षड्यंत्र है। लेकिन इस षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने देंगे साथियों। अब थाने से मैं निकल रहा हूँ क्योंकि इन्होंने साफ मना कर दिया गिरफ्तारी के लिए, और जल्दी ही इस मामले को लेकर मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा और वकीलों से राय लूंगा और आगे की जो दोबारा एक बार पुनः मैं पहुंचूंगा। और विधानसभा घेराव बड़ी संख्या में, इस बार हजारों की संख्या में विधानसभा घेराव होगा, ऐतिहासिक होगा। ये लड़ाई आर पार की होगी। धन्यवाद।